जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 15 के ए के 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 के सभी सवाल को हल कर लिए थे। 14 में 2 ही सवाल था, दोनों को हम लोग हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 15 के ए के 1 और 2 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 के ए के 1 में क्या कहता है। देखिए 15 के ए के 1 में पहले सवाल पढ़िए। 15 का ए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और इन रेखाएं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। जो रेखा बनेगा समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, उस रेखा और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ठीक है, हम लोग आइए सबसे पहले 1 नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, उसके बाद ना क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए समीकरण 1 नंबर में है समीकरण 1 2x + y = 6 और समीकरण 2 है 2x - y = 0। तो ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है 2x + y = 6, 2x + y बराबर में 6, 2x + y बराबर में 6। तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 - 2x। यहाँ बनाइए समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी यहाँ पे बना लीजिए। इनमें x का मान और इनमें y का मान हम लोग मानेंगे। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या, देखिए तो 2x - y = 0, 2x - y = 0। देखिए माइनस y बराबर 0 - 2x, तो -y बराबर -2x, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा आपका 2x। यह बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। इनमें x का मान और इनमें y का मान। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 में हम लोग मानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे y बराबर क्या आया हुआ है? 6 - 2x। क्या है? 6 - 2x। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो x बराबर क्या माने? पहला मान हम लोग पहले 2 मान लेते हैं। x का मान 2 मान लेते हैं। जब x का मान 2 मानेंगे तो होगा 2 दूना 4, 6 में 4 गया तो हाँ हो जाता है। तो x का मान 2, तो ऐसा कीजिए x का मान जब आया 2 तो y बराबर क्या रखें? 6 - 2 × 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 - 2 × 2 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 में से 4 गया, 6 में 4 गया 2, y का मान आ गया 2। अब चलिए फिर से हम लोग x का दूसरा मान मानते हैं। x का दूसरा मान इस बार 3 मान लीजिएगा। यहाँ पे पहले लिखिए 2 रखे तो 2 आया, x का मान 2 रखे तो y का मान 2 आया। x का मान 3 रखिए तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 6, तो y बराबर 0। x का मान 3 तो y का मान आ गया 0। अब चलिए समीकरण 2 में मानते हैं। देखिए y बराबर आया हुआ है 2x, तो ऐसा कीजिए x का मान पहला 0 मान लीजिए। x का मान पहला जब 0 मान लेंगे, नहीं 0 नहीं मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे। x का पहला मान 1 मान लेते हैं। ठीक है, x का पहला मान 1 माने तो y बराबर हो जाएगा 2 × 1, तो y बराबर हो जाएगा 2। यानी x का मान 1 माने तो y का मान आ गया 2। उसके बाद देखिए x का दूसरा मान क्या माने? हम लोग यहाँ पे 2 माने, चलिए 2 मानते हैं। x का दूसरा मान 2 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा 2 × 2, तो y बराबर क्या हो गया? 4। यानी x का मान 2 रखे 2 तो y का मान आ गया 4, x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4। तो चलिए आइए इसका अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी, जो कि हमें है। तो अब क्या करना है? x का हाईएस्ट मान कितना लेना है? इसमें 3 है और इसमें 2 है, 3 ले सकते हैं। ठीक है, y का 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 ले सकते हैं। यानी हाईएस्ट मान 5 5 ले लीजिए। ठीक ना, 5 5 नहीं 4 4 ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो 5 4 4 ले लीजिए। 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। एक्स अक्ष में चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसका ग्राफ खींचिए। ये हो गया y अक्ष का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया? y अक्ष का। ये हो गया y डैश और ये हो गया आपका y। ठीक ना, अब x अक्ष को खींच लीजिए। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश। ठीक ना, मन बैठा लीजिए। -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 और -1 -2 -3 और -4, ठीक ना। तो चलिए अब मान सारणी को देखिए। समीकरण 1 का मान सारणी क्या है? x का मान 2 रखे तो y का भी मान 2, x का मान 2 रखे तो y का भी मान 2 आ गया इस बिंदु पर, ठीक है, 2,2। उसके बाद दूसरा मान देखिए, समीकरण 1 में 3 रखे तो 0, x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 0, तो 3,0। चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, ग्राफ नहीं बोला जाए, रेखा। समीकरण 1 क्या? समीकरण 1 क्या है वो लिखिए दीजिए। समीकरण 1 है, आप यहाँ देखिए 2x + y = 6, क्या है? 2x + y = 6, ठीक। तो अब समीकरण 2 में चलिए, समीकरण 2 के मान सारणी में चलिए। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे है। x का मान 1 रखे y का मान 2 आ गया यहाँ पर, क्या? 1,2। दूसरा मान क्या है? 2 रखे तो 4, x का मान 2 तो y का मान कहाँ क्या आ गया? 4, कहाँ पर? तो यहाँ पर, ठीक है। x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2,4। तो चलिए इसका ग्राफ खींच लीजिए। क्या? ग्राफ, ठीक है, हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ये हो गया आपका, सॉरी रेखा खींचना था, रेखा खींच लिए। समीकरण 2 का रेखा लिख दीजिए यहाँ, समीकरण 2 क्या? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है वो लिख दीजिए यहाँ, देखिए 2x - y = 0 है समीकरण 2, 2x - y = 0 लिख दिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले ये तो x y का मान निकल गया ना, पहले x और y का मान लिख लीजिए आप लोग, x बराबर और y बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना है देखिए, तो ये कहाँ पे काटा है, देखिए यहाँ पे काटा है। तो ये हो गया आपका x का मान 3 हो रहा है, नहीं 3 नहीं हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यानी 2.5 यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से नीचे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 2.5 हो रहा है, 2.5 हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 ही लिख दीजिए, उसको क्या लिखेंगे? 2.5 लिख दिए। और इसके सीधा सीधी क्या है नीचे में देखिए 1.5 है। ग्राफ कहाँ कट रहा है? ग्राफ यहाँ कट रहा है, हाँ 1.5 है, तो लिख दीजिए 1.5, क्या? 1.5, ठीक ना। तो चलिए अब ये हो गया आपका एक्स वाई का मान। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। अब दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए इन रेखाएं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए, यानी इस क्षेत्र को आप छायांकित कीजिए, ठीक है। इस क्षेत्र को हम छायांकित कर लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए बराबर दीजिए 1/2 गुना आधार क्या है? देखिए आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना आधार, ये पूरा हुआ ना आधार। तो यहाँ से यहाँ तक आधार क्या है? ये तो है आपका 3, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, तो आधार क्या हो गया? 3। ऊंचाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या है? देखिए तो ये कहाँ गया है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पे है ना। तो ऊंचाई है 2.5, ऊंचाई क्या है? 2.5 है, 2.5 है। तो ठीक है, बटन क्या है? नहीं बस हो गया। तो इसको हल कर लेते हैं, देखिए बराबर 1/2 गुना 3, इसको पॉइंट उड़ा के नीचे में ले लीजिए, हो जाएगा 10। तो 5 से काट देंगे तो 5 बार में, 5 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, क्या होगा? 5 दिया 15/4, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बार में 12, 3 30, 28 2 20, यानी 3.75 वर्ग इकाई, 3.75 वर्ग इकाई, 3.75 वर्ग इकाई इसका आंसर होता है, ठीक ना। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्या का 15 का ए का 1 नंबर हो गया। आप 15 का बी नंबर, ए का 2 नंबर हल करते हैं, क्या? ए का 2 नंबर। चलिए यहाँ पे ए का 2 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 वही सेम बोल रहा है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर -5, 2x + 3y बराबर -5। तो ये हो जाएगा 3y बराबर -5 - 2x, y बराबर -5 - 2x बटे में 3। तो यहाँ बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी, क्या? समीकरण 1 का
मान सारणी बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बना लेते हैं। एक्स और वाई का मान रखेंगे। अब चलिए समीकरण 2 से, अब क्या, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए तो 3x - 2y बराबर 12, 3x - 2y बराबर 12। ठीक है, तो -2y बराबर 12 - 3x, तो y बराबर माइनस इंटू 3x - 12 बटे में क्या है -2, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3x - 12 बटे 2। यह बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। क्या, समीकरण 2 का मान सारणी, इनमें x और इनमें y। अब चलिए समीकरण 1 में y बराबर क्या आया हुआ है देखिए तो -5 - 2x बटे 3। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 2 रखिए। चलिए 2 रखते हैं। x का जब पहला मान 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा आपका -5 - 2 गुना 2 बटे 3। तो y बराबर हो गया आपका -5 - 4 बटे 3 बराबर -9 बटे 3। ये कट के क्या आ गया -3, यानी y बराबर -3। यानी x का मान 2 रखिए तो y का मान आ जाएगा आपका -3। तो अब x का दूसरा मान क्या रखें, ऐसा कीजिए x का दूसरा मान -1 रख लीजिए। -1, चलिए -1 रख लेते हैं। जब -1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा आपका -5 - 2 गुना -1 बटे में 3। ठीक है, तो बराबर 5 -5 प्लस 2 बटे 3। तो y बराबर हो गया आपका क्या, -3 बटे 3, कट के क्या आ जाएगा -1। यानी x का मान -1 रखें तो y का भी मान आ गया -1। अब चलिए समीकरण 2 में, तो y बराबर क्या है यहाँ पे 3x - 12 बटे में 2। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने, चलिए x का पहला मान 4 मानते हैं। जब x का पहला मान 4 माने तो y बराबर होगा 3 गुना 4 - 12 बटे 2। तो y बराबर हो जाएगा आपका 12 - 12 बटे 2 बराबर क्या होगा 0 बटे 2 बराबर 0। यानी x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। तो चलिए x का दूसरा मान मानते हैं। तो x का दूसरा मान मान लीजिए 6। जब मानेंगे 6 तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 6 - 12 बटे 2। तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में होगा 6 त्रिके 18, 18 - 12, 18 - 12 बटे 2। तो y बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 18 में से 12 गया 6 बटे 2, ये कट के आ जाएगा 3। यानी x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो y का मान आता है 3। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 1 में x का मान हाईएस्ट कितना है -1 और 2 में 6, यानी सीधे सीधे आप 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 6 और 6 ले लेते हैं। x का मान 6 लेना है, y का नहीं, y का 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह भी यहाँ थोड़ा कम है, देखिए जगह भी थोड़ा कम है, इसीलिए 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 और 4। चलिए अब x का मान कितना चाहिए, 6 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, इसका अगर आप खींचिए, अब ये हो गया आपका y और ये हो गया y डैश। अब x अक्ष को खींचते हैं, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x। तो मान बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4। इसमें माइनस लेगा, सॉरी इसमें माइनस लेगा, इस सब में माइनस लेगा, -1 -2 -3 -4। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं। देखिए समीकरण 1 का मान सारणी, यहाँ दिख रहा है आप लोग को समीकरण 1 का मान सारणी। x का मान 2 रखिए, y का मान आ गया -3 इस बिंदु पर 2, -3। ठीक है, उसके बाद चलिए x का मान -1 रखिए, y का भी मान -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1, -1। तो इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, किसका, समीकरण 1 का लिख लीजिए। समीकरण 1 का रेखा क्या है वो भी लिख दीजिए, 2x + 3y बराबर -5, 2x + 3y बराबर -5। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में देखिए, यहाँ पे 4 रखे तो 0, x का मान 4 रख दिए तो y का मान आ गया 0, 4,
0। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या, x का मान 6 रखे तो y का मान 3, x का मान 6, y का मान 3, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 6,3। चलिए 6,3, तो इसका भी आप खींच लीजिए रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है देखिए तो 3x - 2y बराबर 12, 3x - 2y बराबर 12। अब देखिए इसका जो बना है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, -2.5, ठीक, -2.5। तो चलिए देखिए x का मान क्या हुआ और y का मान क्या हुआ, सबसे पहले x बराबर और y बराबर, तो देखिए कहाँ कटा, यहाँ पे, इसके सीधा क्या है -3, तो y का मान हो गया -3, वो x अक्ष पे क्या है 2, तो y का मान हो गया 2। एक आंसर तो ये आपका बोल लिया, हो गया। अब क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिख दीजिए यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, बराबर में 1/2 है तो 1/2 गुना आधार क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस मान लिए है ना, वो तो हमें नहीं देखना, हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो देखिए 1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हुआ 0.5, इधर से गनते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 6.5, 6.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6.5। ये माइनस वाला इसमें नहीं देखना, क्योंकि इसमें तो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना है, माइनस प्लस हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना है, उन सबको जोड़ के लिख देंगे जितना होगा, ठीक ना। हो गया आपका कितना, 6.5 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ऊंचाई क्या, माइनस नहीं देखना आपको, इसको हम सीधा, मान लीजिए हम इसको सीधा कर दिए, सीधा कर दिए तो फिर तो ये ऊपर आ जाएगा ना, तो ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना, ऊंचाई ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या हो जाएगा 3, ये माइनस आपको नहीं देखना, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा आपका, गुना कीजिए कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 हासिल, 1 6 3 18 1 19, तो ये हो जाएगा आपका 19.5 बटे में है 2, तो इसको काटिए। अब तो काटना पड़ेगा ना, काट देते हैं, ठीक है काट दीजिए, तो आसान होगा, पॉइंट उड़ा के बटे में 0 दे दीजिए, हो गया। अब 20 से भाग दीजिए, अब आसानी होगा आपको, 195 भागा 20 दे दीजिए, अब आपको आसानी होगा, ठीक है। तो आप काट भी सकते हैं, कट भी जाता है, ठीक ना, तो ज़्यादा उधर नहीं करना, डायरेक्ट भाग देख के हम लोग, सॉरी y बराबर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग भाग दे के मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। ये y बराबर नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा जो y बराबर है, ये y बराबर नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, देखिए 195 बटे 20, ठीक है। तो हम लोग 20 से दिए तो हो गया 20 9 बार 20 नमा 180, 20 नमा हो गया 180, बच गया कितना 50, 50 तो हो गया अधी सॉरी 15, 15 तो हो गया 150, हो गया 150, तो 20 सतह 140, हो गया कितना 10 बचा, तो 100 हुआ, जब 100 हुआ तो 20 पंजे 100, यानी 9.75 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग कौन देख लिए, इस वीडियो में हम लोग देख लिए 15 का 1 का 1 और 2, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।